वेरी इंपॉर्टेंट एंड ठीक है, इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन। तो क्या होगा कि एक जगह बाई पार्ट्स लगाएंगे और दूसरे पोर्शन में नहीं लगाएंगे और एक दूसरे को काट देगा। ठीक, तो सबसे पहला ये फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर्म 1, e का पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन रहेगा प्लस उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, तो इसका आंसर आता है ई का पावर एफ ऑफ एक्स। क्या आता है? ई का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, अभी आता कैसे और क्या करना है अभी प्रॉब्लम में देख रहे हैं। आता कैसे वो तो समझ में आ गया होगा ये दिख के कि लिखना है। चलिए देखिए, ये सवाल है, ई का पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² dx। तो देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये उसका एफ डैश ऑफ एक्स है। तो इसका आंसर तो मेरे को पहले से पता है, क्या है, ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये मेरे को फाइनल पता है, तो ये लेकिन हम जेई में यूज कर सकते हैं, है ना। और लेकिन स्कूल में सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ई का पावर एक्स बाई एक्स माइनस ई का पावर एक्स बाई x² dx, ऐसे लिख दिए दो अलग अलग उसमें। अब बच्चों अब इसमें मैं बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो इसको डिफरेंशिएशन वाला मानूंगा 1 इसको, और ई का पावर एक्स को इंटीग्रेशन वाला मानूंगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो हम कर रहे हैं, तो 1/x को मान लिए डिफरेंशिएशन वाला, तो ऐसे लगाते हैं बाई पार्ट्स, अगर आपको कल का याद हो तो। ये लगा इसमें, पहले इसमें बाई पार्ट्स, और ये ऑलरेडी है। ठीक, तो अब देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या बन गया, पहला आदमी 1/x ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों माइनस 1/x², इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों ई का पावर एक्स, फिर एक और dx माइनस ई का पावर एक्स बाई x² dx। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो ई का पावर एक्स बाई x² dx माइनस ई का पावर एक्स x² dx, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो आया क्या, ई का पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ई का पावर एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले बात तो आप जब नॉर्मल सॉल्व करने जाओगे तो चाहे इसको, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको ठीक से नहीं पता, और पता भी है तो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा अजीब सा पता है, और इसको अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो और लेंदी हो जाएगा। तो एक बार इस रास्ते से सोचना, है ना। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 कर दिए, माइनस 1 कर दिए, ठीक कर दिए। अब क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस लिख दिए, माइनस दिस अपॉन दिस लिख दिए। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब दिखा आप लोगों को, दिख गया ना, क्या दिख गया बच्चों, ये अगर f है तो ये प्लस उसका f डैश है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट भी पता है, पहले डायरेक्ट भी लिख देता हूं और फिर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बाई पार्ट्स लगा के भी लिखेंगे, दोनों चीज कर रहे हैं ना। ठीक है, कोई इशू तो नहीं, किसी को बुरा तो नहीं मानेगा कोई। तो डायरेक्ट आंसर क्या है, ई का पावर एक्स अपॉन x+1 प्लस सी। अब यहाँ पे इसमें बाई पार्ट्स लगाना है, तो ई का पावर एक्स
अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अच्छा सर 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 क्या इसमें बाई पार्ट्स नहीं लग सकता और उससे आंसर नहीं आएगा? आएगा। अगर इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे तो इसको इंटीग्रेशन वाला मानना और इसको डिफरेंशिएशन वाला मानना। ठीक है, ओके। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो वन अपॉन इसको डिफरेंशिएशन वाला मानेंगे। इसका इंटीग्रेशन ये है तो जब इसमें बाई पार्ट्स अगर आपको लगाना रहेगा तो इसको इंटीग्रेशन वाला मानना और ई का पावर इसको डिफरेंशिएशन वाला मानना। थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना। ठीक, तो लगा रहे बच्चों इसमें तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, इसका क्या बच्चों होल इंटीग्रेशन, फिर माइनस ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आया, ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ये क्या होगा, माइनस का ये प्लस बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स डी एक्स। और ये क्या है, माइनस ई का पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आंसर क्या है जो हमारा था। ओके क्लियर। और इसको नॉर्मल तरीके से सिर्फ इन दोनों में बाई पार्ट्स लगाने जाते तो आप डिफिकल्टी में फंस जाते। ओके बढ़ो आगे। चलो जैसे ऐसे लिख दिया, ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, करिए सॉल्व, है ना। दोनों तरीके से लिखने की कोशिश करना, एक बार डायरेक्ट और एक बार उसको लगाना भी, अप्लाई भी करना। 20 तारीख तक कंप्लीट करना है किसी भी हालत में बच्चों, है ना। क्या दिखा आप लोगों को, ई का पावर एक्स समझ में आ रहा है ना, तेज तो नहीं चल रहे, है ना। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है क्या, है ना। तो इसका आंसर तो हमको पहले से ही पता है क्या है, ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, पता है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर सॉल्व करना रहेगा तो ई का पावर एक्स साइन एक्स को अलग कर देंगे, ई का पावर एक्स कॉस एक्स को अलग कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको डिफरेंशिएशन वाला माने और इसको इंटीग्रेशन वाला माने। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन, और माइनस जो है वो तो है, प्लस जो है वो तो है। ठीक, तो ये ई का पावर एक्स साइन एक्स आ गया बच्चा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक, अच्छा सर ये तो सर कल हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उससे सॉल्व नहीं हो सकता था क्या, ई का पावर एक्स साइन बी एक्स होता, सेम आंसर आता, दोनों में लगाते और प्लस कर देते। तो बीच वाला जो बीच में एक में साइन में माइनस साइन आता है, बीच में कॉस में प्लस साइन आता है, दोनों को ऐड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि। ये वाला सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन है क्या, तो क्या वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बाजू वाला है, तो वन बाई एक्स ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए ऐसे लिख दिए, चलेगा सबको। तो ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। क्लैरिटी है। तो हम क्या करेंगे, ई का पावर एक्स इसका अलग करेंगे, ई का पावर एक्स इसका अलग करेंगे, समझ गए। ई का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इसको अलग लिखेंगे, प्लस ई का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख दो आंसर प्लीज इस बार, है कॉपी में आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये एफ है ये एफ डैश है, तो इसका आंसर होगा ई का पावर एक्स लॉग एक्स। ये जी है और ये जी डैश है, माइनस ई का पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी। ओके
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। बच्चों अभी तो ऐसे मतलब बहुत बड़ा सा दिख रहा है और दिख नहीं रहा है कि अगर मैं दो अलग अलग कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन वो बनेगा नहीं बनेगा, हमको कोई अभी आइडिया नहीं है ना। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं। अगर बड़े में डिफरेंशिएशन बन रहा है तो छोटे में भी बनेगा। तो इसको क्या लिख दिया, 1 साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, चलेगा आप लोगों को। अब दिस अपॉन दिस लिखता हूं, ई का पावर एक्स 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, एक टर्म ये बनेगा, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक टर्म ये बनेगा। सबको दिख रहा, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो बना क्या है, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 dx। ओके, अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। कॉट का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक, तो अगर इसको पूरे को इसके साथ वाले को f मानूं तो ये क्या है, f डैश ऑफ x है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे फिर x बाई 2 करोगे तो 1 बाई 2 और आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर भी लिख रहा हूं और सॉल्व भी करना है। फाइनल आंसर है माइनस ई का पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। फाइनल आंसर तो ये, लेकिन अब सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ई का पावर माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, dx। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन वाला इसको डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचा लो, माइनस कॉट एक्स बाई 2 है ना, माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स dx, फिर एक और इंटीग्रेशन, ठीक, और प्लस ये तो है ही, ई का पावर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें नहीं लगाना है तभी तो कैंसिलेशन होगा, दोनों में लगा देगा तो कहां कैंसिल हो जाएगा। सबको समझ में आया? अरे दीदी अब इधर देखिए, तो ये कॉट एक्स बाई 2 ई का पावर एक्स ये बन गया माइनस इसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 ई का पावर एक्स, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस कॉट का माइनस कोसेक होता है, प्लस ई का पावर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, जो हम लोग कब लिखे थे बच्चों, शुरू में लिखे थे। ओके, क्लैरिटी है नहीं है, बढ़े आगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें log x को t मान लेंगे क्योंकि अभी दिख ही नहीं रहा है यार हमको। तो x क्या हो जाएगा बच्चा लोग, e का पावर t, dx क्या हो जाएगा, e का पावर t dt। तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, t e का पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले, 5 सेकंड हुआ होगा, नहीं बोल सकते 5 मिनट हुआ होगा, करो सॉल्व। e का पावर t एज इट इज रखे, तो t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो दिस अपॉन दिस e का पावर t प्लस 1, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे बात को, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो ये बचेगा, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो ये बचेगा। तो ये f है तो ये f डैश है, तो इसका आंसर क्या होता है, e का पावर t f ऑफ t प्लस सी। अब e का पावर t क्या था, x, t क्या था log x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। क्लियर सबको, पक्का?
चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या किए बच्चों हम लोग, log x को t मान लिए, तो x क्या हो गया e का पावर t, तो dx क्या हो गया e का पावर t dt, e का पावर t dt 1/t माइनस 1/t²। तो एक बार ध्यान से देखिए, अब हमारा फॉर्म हो गया, ये f हो गया, ये f डैश हो गया, प्लस साइन के साथ है ना, f माइनस f डैश नहीं होना चाहिए, f प्लस f डैश होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा e का पावर t 1/t प्लस c। तो e का पावर t क्या था x, t क्या था log x प्लस c। ओके ठीक। अब इधर देखते हैं। हाँ, तो ये तो थे अभी तक जो किए थे, e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, तो अब हम कैसे देखेंगे, देखिए प्रॉब्लम को नोट करो, cos x बाई एक्स माइनस इस साइन एक्स, ये बाहर आ सकता है साइन एक्स लॉग एक्स। तो याद रखिए, गौर से देखेंगे तो कुछ पता चलेगा। ये 1/x का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और ये cos का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जब ऐसा हो कि एक पोर्शन का आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और एक पोर्शन का लग रहा है डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो भी बाई पार्ट्स यूज हो सकता है ना। एक में लगाएंगे, सिर्फ इसमें लगाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब कैसे लगाना है ये आप अपना दिमाग लगाओ, मैंने बहुत बड़ा हिंट तो दे दिया। जैसे अगर आपको मान लो 4 ऑप्शंस में आए, तो सबसे बड़ा हिंट ये है कि आपका इंटीग्रेशन बहुत बड़े लंबा चौड़ा रहेगा और उसका आंसर एकदम छोटू छोटू रहेगा। तब आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ये चीज यूज हो रही होगी कि एक जगह बाई पार्ट्स लग जा रहा होगा और बाकी सब कट जा रहा होगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा हिंट है। अभी आपको हल्के में लग रहा होगा ये क्या है सर, हम तो तुरंत सोच लिए। जब आप पूरे सब बना के सोचोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बाई पार्ट्स लगाऊं क्या करूं, कौन से सेक्शन का है। इसलिए ऑप्शन देख के भी पिक करना है। समझ आ रहा गया। 1/x का इंटीग्रेशन ये है तो इसको इंटीग्रेशन वाला माने, cos x का डिफरेंशिएशन ये है तो इसको डिफरेंशिएशन वाला माने। किस में लगा रहे हैं, पहले वाले में लगा रहे हैं। इसमें भी लगा सकते हो लेकिन इसमें उल्टा लगाना पड़ता। ठीक है, कोई इशू तो नहीं, नहीं। तो क्या करेंगे, cos x बाई एक्स dx माइनस साइन x log x dx। इसमें लगा रहा बच्चों, दिस शुड बी डिफरेंशिएशन वाला, दिस शुड बी इंटीग्रेशन वाला। तो cos x इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस ये तो sin x log x dx। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो आप लोग बताइए, cos x ln x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स एन एल एक्स साइन एक्स एल एन एक्स डी एक्स। माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, ये दोनों क्या हो गया पूरा कैंसिल। तो आंसर क्या आया cos x एन एल एक्स प्लस सी। क्लैरिटी है, लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, tan ऑफ 1/x को हमने डिफरेंशिएशन वाला मान लिया और 3x² को हमने इंटीग्रेशन वाला मान लिया। कोई इशू किसी को, dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx माइनस x sec² 1/x dx। कोई इशू, सेकंड वाले में कुछ नहीं करना रहता। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x³। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³, x³/3 होगा, 3 कट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² 1/x इंटू माइनस 1/x² इंटू x³। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये x³ और ये क्या बन जाएगा x, तो प्लस x sec² 1/x dx और ये क्या बन गया x³ tan ऑफ 1/x
तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या हो गया, एक्स क्यूब टेन ऑफ 1/x प्लस सी। कोई इशू नहीं। तो बच्चों सबसे पहले इस x को अंदर ले चले, तो ये बनेगा 1/x प्लस ln x। तो यहाँ पे f कौन है, f डैश कौन है, ये f है और ये f डैश है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है, e का पावर x f ऑफ x प्लस सी। कोई इशू किसी को नहीं। तो x अपॉन 1 माइनस ये साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx dx। तो x ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिए बच्चों। तो ये बना माइनस कॉट x बाई 2 dx, और ये क्या बना x बाई 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आने का चांस है। या इसमें भी बाई पार्ट्स लगा सकते हो, इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। क्या करें बताओ, चलिए ठीक है, सेकंड वाले में लगा देते हैं, है ना। तो x बाई 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx, इसमें 1 इंटू ये कर दिए ना, तो 1 को माना मैंने इंटीग्रेशन वाला और इसको माना डिफरेंशिएशन वाला। तो कॉट x बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, माइनस कॉट x बाई 2 x माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स। अब माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस एक्स कॉट x बाई 2 प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 dx। तो ये और ये क्या है, सेम कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स कॉट x बाई 2 प्लस सी। बच्चों इसमें भी लगाते तो भी आ जाता ना, फर्स्ट में लगाते इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला मान के, तो भी आंसर आता। तो इंटीग्रेशन e का पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा क्यों किया मैंने, x प्लस 3 नीचे दिख रहा है, तो एक आदमी ऐसा होगा जिसमें नीचे x प्लस 3 लिखा होगा, और एक आदमी होगा जिसके नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो मतलब एक का x प्लस 3, एक जब दिस अपॉन दिस लिख रहे होंगे तो एक x प्लस 3 कट जा रहा होगा। तो जैसे प्लस 6 और 1 लिखने के बाद ये किस में ब्रेक हो जाता है, सबको पता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब दिस अपॉन दिस लिख दिए और दिस अपॉन दिस लिख दिए, तो ये दोनों कट गया। तो ऐसा दिख रहा है कुछ, है ना। तो e का पावर x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, चेक करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट करके देखें कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यही होगा डिफरेंशिएशन। एक्स एक्स क्या हो गया, कट गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन है ये। तो ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो प्लस भी है और एफ डैश ऑफ एक्स भी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है e का पावर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस सी। और अगर नहीं डायरेक्ट याद है तो बाई पार्ट्स लगा लो, इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला, सॉल्व कर लो, एक दूसरे को काट देगा। क्लियर, पक्का। तो अब देखिए अगला फॉर्म है बच्चों ये, e का पावर g ऑफ x
जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। क्या है बच्चों? ई का पावर जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर जी डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका आंसर होता है बच्चों ई का पावर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या है? ई का पावर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, कैसे होता है? वही सेम हरकत बच्चों, ई का पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, प्लस ई का पावर जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ऐसे दो में ब्रेक कर सकता हूं ना? आना तो बोलो। अब इधर देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका इंटीग्रेशन शायद ये। ठीक है, तो करके देखते हैं। इसमें बाई पार्ट्स लगा रहा हूं ना, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ई का पावर जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस ये तो रह गई। ओके ओके, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जी ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं? टी, तो जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा? ई का पावर टी डी टी। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई का पावर टी। ई का पावर टी है क्या? ई का पावर जी ऑफ एक्स। तो क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स ई का पावर जी ऑफ एक्स माइनस ये क्या बन गया? एफ डैश ऑफ एक्स ई का पावर जी ऑफ एक्स डी एक्स। और दूसरा लड़का ये भी क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स ई का पावर जी एक्स डी एक्स। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ओके, आना बोलो आंसर। यहां पे दो सेटअप बना नहीं हुआ है, तो अगर दो सेटअप बनाने की कोशिश की तो क्या होगा? देखो, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिए मान लीजिए। तो ये ई का पावर टेन इनवर्स एक्स है, तो ये जी ऑफ एक्स है ना? जी ऑफ एक्स है, तो ये क्या है? इतना जी डैश ऑफ एक्स। तो ये होना चाहिए एफ ऑफ एक्स और ये होना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। ऐसा हो रहा है, तो ऐसा 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 सेपरेशन नहीं करेंगे। अब तो कैसा करेंगे? ई का पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन क्या बोले जा रहा हूं मैं, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये चलेगा आप लोगों को? एक्स अपॉन ये और ये अपन ये। तो अब देखिए, ये क्या है? जी। ये क्या है? जी डैश। ये क्या है? तो क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है? ये क्या है? तो इसका डिफरेंशिएशन है। समझ में आई बात? पूरी सेटअप समझ में आया? तो सेटअप क्या है फाइनली? ई का पावर टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो आंसर डायरेक्ट लिखूं कि बाई पार्ट्स लगा के लिखूं? डायरेक्ट लिखूं। ई का पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और प्लीज आप बाई पार्ट्स भी लगाइए घर पे। किसमें? ई का पावर टेन इनवर्स एक्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसमें बाई पार्ट्स लगा सकते हो या इसमें बाई पार्ट्स लगाते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या मूड है। अगर इसमें मनाओगे तो इसको इंटीग्रेशन वाला और इसको डिफरेंशिएशन वाला मानोगे, इसमें लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएशन वाला इसको इंटीग्रेशन वाला। किस में लगा के दिखाऊं? उसके करता हूं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन भी अच्छा लगेगा। तो ये इंटू वन करके इसको इंटीग्रेशन वाला माने, तो ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन ई का पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा? ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सी। आई बात समझ में सबको?
पक्का? बोलो आर्य, अगला सवाल क्या था? ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। ये लीजिए, सजा के दे दिया आपको, है ना? तो बच्चों देखो, ये जी ऑफ एक्स है, ये क्या है? जी डैश ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों? ई का पावर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बाकी लगाने के लिए लगा भी सकते हो, लगाना है? ठीक है, नहीं लगाओ, चलो ठीक है। तो बच्चों ये था कैंसिलेशन वाले, जितने करा सकता था मैंने, मतलब और भी रहते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। अब जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ का, चैप्टर का है रिडक्शन फॉर्मूला। ये दोबारा भी आपके जीवन में आएगा। कब आएगा? दोबारा भी आएगा आपके पास। अभी भी पढ़ ले रहे हैं कैसे यूज करते हैं। तो पहले तो लिख लो, इट इज यूज टू सॉल्व हायर डिग्री फंक्शंस इंटीग्रेशन, है ना? इट इज यूज टू सॉल्व हायर डिग्री फंक्शन इंटीग्रेशन, मतलब जैसे 10 का पावर 6x साइन का पावर 7x, उसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला यूज होता है। मतलब एक रिकरिंग फॉर्म होता है उसमें, है ना? मतलब 10 का पावर nx और 10 का पावर उसके लोअर पावर का आपस में एक रिलेशनशिप होता है हमेशा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला रिडक्शन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है किसके लिए? 10 का पावर nx dx। किसके लिए कर रहे हैं? 10 का पावर nx dx। इसको हमने बोल दिया क्या बच्चों? आई एन बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? आई एन। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 10 का पावर एन एक्स एन माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, चलेगा सबको? अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 का पावर n माइनस 2x, इसको लिख दिया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक, लिख सकते हैं ना? अब दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 10 का पावर n माइनस 2x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10n माइनस 2x dx। ये क्या है? आई एन ही है ना? ये क्या है? आई एन ही है। ठीक, तो ये आई एन, ये क्या चीज हो जाएगी बच्चों? आई एन माइनस 2। ये क्या हो जाएगी? आई एन माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना रहेगा? 10x को t मान लो तो ये आ जाएगा, 10x को t मान लो तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन में लिख देता हूं क्या? 10 का पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1। तो ये क्या बन गया इसका? रिडक्शन फॉर्मूला। सबको क्लियर है? आना तो बोलो, कोई इशू तो नहीं किसी को? पक्का? कोई दिक्कत? कैसे कैलकुलेट किया गया बच्चों? 3-4 लोगों तो याद ही कर लेना कि ऐसे कैलकुलेट करते थे, और आपके मन में फिर पैटर्न बनने लगेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये इसका मेजर पोर्शन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा मतलब क्या होता है? क्यों दिखे? जैसे इंटीग्रेशन 10 का पावर 6x dx करना है, ठीक है? तो ये क्या क्या है बच्चों? I6 इज इक्वल टू 10 का पावर 5x/5 माइनस I4। अब I4 क्या लिखाएगा?
10 क्यूब बाई 3 माइनस i2। ठीक है, ये अब ये इसको अंदर ले जा रहा हूँ ना, माइनस साइन को, माइनस 10 क्यूब बाई 3 प्लस i2 क्या होगा? i2 क्या होगा बच्चा लोग, सोचिए। 10x बाई 1 माइनस i0। ठीक है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूले पे रख रहा हूं बच्चों, n की जगह n, जैसे ये 6 है तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 है तो यहाँ 3 आएगा, 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब समझ रहे हो ना, 2 माइनस 1 1 होता है। i0 क्या होता है? 10 का पावर 0x। 10 का पावर 0 क्या होता है? 1। 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? c। तो अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 6x dx क्या होगा, तो क्या बोलोगे बच्चों? 10 का पावर 5x बाई 5 माइनस 10 क्यूब बाई 3 प्लस 10x बाई x माइनस x। किसको किसको समझ में नहीं आया? आ गया? भाई x नहीं है ना यहाँ पे, कोई इश्यू तो नहीं? पक्का? रिडक्शन फॉर्मूला का यूसेज समझ में आ रहा है? चलिए इसका लिखिए, 10 का पावर 9x dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, i9 इज इक्वल टू 10 का पावर 8x बाई 8 माइनस i7। फिर i9 इज इक्वल टू 10 का पावर 8x बाई 8 माइनस i7 के लिए क्या लिखेंगे, 10 का पावर 6 बाई 6 माइनस i5। अब ये अंदर चला गया, मान लीजिए क्या जाएगा ये अंदर, प्लस i5 हो गया ना। i5 क्या होता है, बोलिए? अब ये 10 का पावर 4, ठीक है। फिर देखो बच्चों, यहां पे माइनस 10 स्क्वायर बाई 2 भी लिख देता हूं, लास्ट में प्लस i1 लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसा बनते जाएगा, एक पैटर्न दिख गया मेरे को, बाकी आप लोग धीरे धीरे करके खोलते जाइए, है ना। अगर जिसको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है तो दिख रहा है भाई। i1 क्या होता है? 10x। 10x क्या होता है? log sec x। तो यहां डाल दिया, तो आंसर क्या हो गया, 10 का पावर 8x बाई 8 माइनस 10 का पावर 6x बाई 6 प्लस 10 का पावर 4x बाई 4 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस लेलन sec x प्लस c। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? बढ़ो आगे। in दिया हुआ है बच्चों, x ln का पावर n x dx। ln का पावर n है ना, ठीक है। इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला पता करना है। तो बच्चों पिछले जैसा तो नहीं है ना ये, वो 10 वाला तो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया था, 10 स्क्वायर कर दिए थे, तो 10 स्क्वायर वो सेक स्क्वायर बदल देते हैं, फिर इसको टी मारने से सॉल्व हो जा रहा था, और रिड्यूस भी हो जा रहा था, पावर भी कम हो जा रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों इसको डिफरेंशिएशन वाला मान लेता हूँ और इसको इंटीग्रेशन वाला मान लेता हूँ। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका पावर एक कम होगा ना, एन एल एन का पावर n माइनस 1 ऐसा टाइप आएगा ना, तो वो काम का हो सकने के चांसेस होंगे। तो अब इसमें क्या लगा रहा हूँ, बाई पार्ट्स लगाते हैं। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन वाला है, तो ln x का पावर n इंटीग्रेशन x dx। सबको क्लियर आना तो बोलो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सबको क्लियर है ना। तो देखिए in ln x का पावर n, इससे क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन n ln
एक्स का पावर n माइनस वन। ln स्क्वायर क्या होता है? 1/x। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना? तो ये x से x क्या हो गया? कट गया। तो अगर मैंने यहां से -n/2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने? -n/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? x ln का पावर n-1 dx प्लस सी। ये क्या चीज है? in-1। तो बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। in एक्स स्क्वायर बाई टू ln एक्स का पावर n माइनस n/2 in-1। हाँ, सबके लिए सेम। सारे इंटीग्रल के लिए रिडक्शन फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। समझाओ आ रही है बच्चों को? तो क्या करेंगे हम लोग? in लिख दिए, साइन का पावर n x n-1 x इंटू साइन एक्स dx लिख दिए। ठीक बच्चों, अब इसको मैंने मान लिया क्या? डिफरेंशिएशन वाला। और इसको मान लिया क्या मैंने? इंटीग्रेशन वाला। चलेगा सबको? तो क्या होगा? in साइन का पावर n-1 x इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, है ना? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन n-1 dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। चलेगा सबको? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। यहां पे इसका डिफरेंशिएशन n-1 साइन n-2 x, फिर साइन का यहां पे माइनस कॉस एक्स। सबको चल रहा है? तो क्या बन गया? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई एन माइनस कॉस एक्स साइन का पावर n-1 एक्स, ये बना है बच्चों कॉस स्क्वायर, है ना? उसको मैं लिख दूंगा n-1 साइन का पावर n-2 एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलेगा सबको? क्लियर है? अब आई एन माइनस कॉस एक्स साइन n-1 एक्स प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में। तो पहला बनेगा n-1 साइन n-2 एक्स माइनस n-1 साइन nx dx। ठीक है? तो अब ये देखिए, ये आई एन हो गया, कॉस एक्स साइन n-1 एक्स, ये n-1 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या है? ये in-2 हो गया। यहां से n-1 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या है? in हो गया। अब इसको उधर ले चले गए, तो in प्लस n-1 in, है ना, इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन n-1 एक्स प्लस in-2 n-1। ये सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? n तो in क्या हो जाएगा? उधर जाकर डिवाइड कर दो, माइनस कॉस एक्स साइन n-1 एक्स डिवाइड बाई n प्लस in-2 n-1 डिवाइड बाई n। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? साइन का पावर nx। नहीं, निकालना याद रहना चाहिए। प्रॉफिट है? प्रोसेस, यस इट इज ए प्रोसेस। तो बच्चों यहां पे खत्म होता है हमारा क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आप लोग सवाल बनाइए, जी भर के बनाइए, बहुत सारे बनाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, अगले क्लास में शुरू करेंगे क्या? डेफिनेट। नहीं नहीं, उधर बोलने में क्या जाता है?